नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। सराज घाटी में तेंदुए की दहशत, एक महिला को बनाया अपना ग्रास, सराज घाटी में पसरा सन्नाटा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर यूथ कांग्रेस ने कसी कमर, जन जन को देंगे खाद्य सुरक्षा बिल की जानकारी। गुरीला संगठन ने लगाया यूपी सरकार पर आरोप, कहा केंद्र सरकार कर रही है गुरीलाओं से खिलवाड़। और सोलन की मंडियों में पहुंचा सेब, व्यापारी खुश, वहीं बागवानों को मिल रहे हैं अच्छे दाम। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सराज घाटी से, जहां लोग तेंदुए की दहशत में जी रहे हैं। आपको बता दें कि घाटी में उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब तेंदुए ने राधा नाम की एक महिला को अपना शिकार बनाया। यह महिला वीरवार को अपने खेत घास काटने गई थी तो अचानक तेंदुए ने उसे अपना शिकार बना लिया और महिला की मौत हो गई। तब से घाटी के लोग सहमे हुए हैं और उन्हें डर है कि कहीं तेंदुआ किसी औरों को अपना शिकार न बना ले। सराज घाटी की ग्राम पंचायत थाच बहली में तेंदुए के आतंक से लोग सहमे हुए हैं। वीरवार को थाच गांव की एक महिला राधा को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया है। बताया जा रहा है कि राधा वीरवार को घर से खेत में घास निकालने के लिए गई थी। जब शाम को राधा घर नहीं पहुंची तो राधा के परिजनों व गाँव वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। जब देर तक तलाशने के बाद भी गाँव वालों को राधा नहीं मिली तो वह खेतों की ओर चले गए, जहां उन्होंने देखा कि खेत से घास तो निकाला गया है लेकिन राधा देवी का कुछ पता नहीं था। तब गांव वालों को घसीटने के निशान दिखाई पड़े। उन निशानों की तर्ज पर जब लोग जंगल की ओर बढ़ते गए तो जंगल में राधा की लाश मिली। वो आ गया, उसको पता नहीं लगा, बस वहाँ से ले गया। फिर हम पीछे ढूंढते गए 30 आदमी गाँव के, फिर मिले वहाँ नीचे झाड़ी के अंदर, उधर देखी पड़ी हुई। फिर सारे आदमी वहीं पर बैठे रहे पूरी रात भर। स्थानीय लोगों ने बताया कि उसका आधा शरीर तेंदुए ने खा लिया था। रात भर स्थानीय लोग वहीं पहरा देते रहे। उसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस चौकी जंजैहली को सूचित किया और पुलिस मौके पर पहुंची। 30-35 आदमी जो है वहाँ पर बैठे और पूरा पहरा दिया और तेंदुए की डर से मतलब एक दूसरे कांप रहे थे। सभी का कहना था कि इस तरह की कोई भी घटना आगे ना हो, इसके लिए विभाग से हम कुछ न कुछ मदद मांगना चाहते हैं। जनता ने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द इस आदमखोर तेंदुए को पकड़ा जाए ताकि दोबारा इस तरह की घटना ना घट पाए। डिमांड है कि यहाँ पर एक पिंजरा लगाया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं इस तरह का जानवरों का जो आतंक फैला हुआ है। तो सरकार से यही डिमांड है कि जल्दी से पिंजरा लगवाए ताकि उस तेंदुए को पकड़ा जा सके। फिलहाल स्थानीय लोगों की सहायता से मृत शरीर को वहां से निकाला गया है और पोस्टमार्टम के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थुनाग लाया गया। के न्यूज के लिए सराज घाटी से कैमरामैन ललित के साथ हरीश चौहान की रिपोर्ट। मंडी में एक बार फिर से अवैध कब्जाधारियों पर नगर परिषद का हथौड़ा चला है। एक बार फिर नगर परिषद अवैध मकानों को तोड़ने की कार्रवाई में जुट गई है। शुक्रवार को भी मंडी के जेल रोड पर जेसीबी मशीन ने देखते ही देखते कुछ लोगों से उनके आशिया ने छीन लिए। हाई कोर्ट के आदेशानुसार मंडी में कुछ लोगों ने अवैध तरीके से अपने मकान बनाए हुए हैं, जिस पर अब नगर परिषद अपना हथौड़ा चलाने पर आमादा हो गई है। मंडी में एक बार फिर अवैध कब्जाधारियों पर नगर परिषद का हथौड़ा चला है। जेल रोड में नगर परिषद जब अवैध मकानों को तोड़ने गई तो लोगों ने नगर परिषद का जबरदस्त विरोध किया, लेकिन नगर परिषद के आलाधिकारी भी पूरे लाव लश्कर के साथ मकान पर मशीन चलाने के लिए जुटे रहे। एक और जहां जेल रोड के लोगों का मकान टूट रहा था, वहीं उनका सामान भी बाहर फेंका जा रहा था, जिसकी वजह से मकान मालिकों में नगर परिषद के खिलाफ खासा रोष देखने को मिला। लोगों ने नगर परिषद पर आरोप लगाए हैं कि नगर परिषद गरीबों के आशियाने तोड़कर उन्हें सड़कों पर ला रही है। तो हमारे पास रहने के लिए कोई जगह है, ना भूमि है, भूमिहीन है, कोई नौकरी, ना कोई रोजगार है। और जब इन्होंने हमारे को बिजली पानी का कनेक्शन दिया, उस टाइम पे ये कमेटी वाले कहाँ सोए हुए थे। मैंने वहाँ पे कैसे कैसे लोगों के घरों में काम कर करके पैसा इकट्ठा करके ये बनाया था। अब इसको तोड़ दिया, इसका भरपान कौन भरेगा।
ये मेरी सरकार से गुजारिश है कि मेरे साथ न्याय किया जाएगा। हाँ, राशन कार्ड हमारे हैं, पहचान पत्र हमारे पास है, आधार कार्ड हमारे हैं, वोटें हमारी चली हुई है, बोनोफाइड का हिमाचली सर्टिफिकेट, कास्ट का है, सब कुछ है, तो फिर ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। उधर नगर परिषद अधिकारी ने बताया कि वह अवैध रूप से बनाए गए मकानों को ही तोड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के आदेशों की अनुपालना में हमने ये मुहिम दिनांक 12/7 से शुरू करी है। जिन लोगों ने अवैध निर्माण सरकारी भूमि पर कर रखे हैं उनको गिराने का हमने अभियान शुरू कर रखा है। अभी आज हमने एक अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को गिराया है, उसके बाद दूसरी को भी शुरू किया है। समय बहुत कम दिया हुआ है 31 तारीख तक, और कुछ बिल्डिंग जैसे भी नहीं पहुँचेगी जो कि मोहल्लों में है, और साथ लगते मकानों को भी नुकसान होने का हमें अंदेशा हो सकता है। तो समय के अभाव में फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं शाम को 8 बजे तक और बिना छुट्टी किए हर संडे को या कोई भी गजटेड हो जाए हमारा अभियान जारी रहेगा। गौर रहे कि इन दिनों नगर परिषद अवैध रूप से बनाए गए घरों पर अपना हथौड़ा चला रही है, जिसकी वजह से लोगों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। जनता का आरोप है कि जब ये मकान बनाए जा रहे थे तो उस समय नगर परिषद ने किस आधार पर मकान बनाने के लिए NOC प्रदान की थी, और अब इतने वर्ष बीत जाने के बाद उन्हें बेघर किया जा रहा है। जनता ने मांग की है कि सबसे पहले तो NOC देने वाली नगर परिषद के खिलाफ ही कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिए। के न्यूज़ के लिए मंडी से कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कुल्लू जिला में इन दिनों नगर परिषद के खिलाफ जनता का खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जनता ने नगर परिषद पर आरोप लगाया है कि पिरडी गांव में जो नगर परिषद द्वारा कूड़ा करकट प्लांट चलाया जा रहा है उससे न केवल मक्खी मच्छरों में बढ़ोतरी हो रही है बल्कि उसकी वजह से बीमारियां भी फैल रही है। लोगों ने नगर परिषद को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही इस प्लांट को यहां से नहीं हटाया गया तो नगर परिषद के खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाएगा। कुल्लू भुंतर के बीच पीडी नामक स्थान पर लगाए गए गार्बेज प्लांट से लोग बेहद दुखी हैं। इससे पहले भी यहाँ के लोग इस प्लांट का कई बार विरोध कर चुके हैं। लोगों का कहना है कि इस प्लांट के बनने से आसपास के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि इस प्लांट में नगर परिषद कुल्लू और नगर पंचायत भुंतर का रोजाना सैकड़ों टन कूड़ा फेंका जाता है, जिसकी वजह से साथ लगते इलाकों के लोगों को मक्खी मच्छर यहाँ पर पसरी गंदगी से बीमारी फैलने का डर सताने लगा है, जिसकी वजह से साथ लगते इलाकों के लोगों को मक्खी मच्छर और यहाँ पसरी गंदगी से बीमारी फैलने का डर सताने लगा है। लोगों ने बताया कि कूड़ा संयंत्र के कारण साथ बहती ब्यास नदी भी दूषित होती जा रही है, जिससे लेकर हिमाचल उच्च न्यायालय में भी एक जनहित याचिका दायर की जा चुकी है। हालांकि हिमाचल उच्च न्यायालय ने भी इस समस्या को लेकर आदेश जारी किए थे कि जब तक इस संयंत्र को स्थानांतरित नहीं किया जाता तब तक ब्यास नदी के किनारे एक ऊंची दीवार लगा दी जाए ताकि कूड़ा उड़कर ब्यास नदी में ना गिरे। लेकिन नगर परिषद द्वारा इस संयंत्र को यहां से स्थानांतरित करने के बजाय एक और बायोमेडिकल बेस संयंत्र लगा दिया गया है, जिसमें कुल्लू मनाली के साथ साथ मंडी बिलासपुर के अस्पतालों का वेस्ट कूड़ा भी यहां लाया जाता है। इस संयंत्र के आसपास के बाशिंदे इस संयंत्र के सही ढंग से नहीं चलाने के कारण बेहद परेशान है। नगर परिषद कुल्लू से हमने पिछली बार भी हमने एक यहाँ पे रखा हुआ था कि यहाँ पे जो प्लांट है एक्टिवेट की जाए। पिछली बार तो हमने यही डिमांड रखी थी कि एक्टिवेट हो प्लांट ताकि यहाँ पे गंदगी ना हो, पर इस बार लोगों की ये मांग है कि इस प्लांट को बंद किया जाए, क्योंकि पिछली बार जो हमने डिमांडें रखी थी वो पूरी नहीं हुई। इस वजह से लोग बहुत रोष में हैं और यहाँ पे इन्होंने रास्ता बंद कर दिया। जो कूड़ा नगर परिषद भुंतर और नगर परिषद कुल्लू से आता है वो उस कूड़े की वजह से यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलेगी और गंभीर समस्याएं ये जो है बल ही नहीं है। इसमें शमशी माहौल और जड़ बूटी कॉलोनी और साथ लगते हुए तुलों की पंचायत में प्रदूषित कर रहा है। और यहाँ पर बहुत गंदगी पूरी, यानी कि संयंत्र के अलावा पूरे जंगल में गंदगी फैला हुआ है। ये जो आप तो कूड़ा जो है जहाँ खाली देखा रात को वहाँ वहीं पर फेंक के चले जाते हैं और ब्यास भी प्रदूषित होती है। आपको बता दें कि इस संयंत्र को लेकर पिछले कई सालों से आसपास के लोग बेहद दुखी हैं। लोगों का कहना है कि नगर परिषद ने जब यह संयंत्र लगाया था तो उस वक्त इसके प्रदूषण फ्री होने के दावे भी किए थे, लेकिन आज यह संयंत्र स्थानीय जनता के लिए आफत बनकर रह गई है। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।
बहरहाल के न्यूज में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ के न्यूज। उन्नीस से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर, मंडी। The new force for a new India. अपनी मांगों को लेकर एसएसबी गुरिल्ला संगठन एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने पर आमादा हो गया है। संगठन ने के न्यूज की टीम से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर पहले भी संगठन के विश्वास को तोड़ा है और अब भी वह विश्वास को तोड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने अपना पल्लू झाड़कर राज्य सरकार के सुपुर्द किया है, जिसकी वजह से संगठन में केंद्र सरकार के प्रति खासा रोष देखने को मिल रहा है। एसएसबी गुरिल्ला संगठन पिछले 5 सालों से अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी एक नहीं मानी और अब एक बार फिर से अपना पल्ला झाड़कर उनकी समस्या को राज्य सरकार के पाले में डाल दिया, जिसकी वजह से गुरिल्ला संगठन में केंद्र सरकार के प्रति खासा रोष देखने को मिल रहा है। गुरिल्ला संगठन की मासिक बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष एमआर भारद्वाज ने बताया कि केंद्र सरकार बार बार उनके साथ विश्वासघात कर रही है। जो संघर्षरत वॉलंटियर हैं, जो 5.5 वर्षों से लड़ाई कर रहे हैं, हमें अब उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। इसके लिए सभी वॉलंटियरों से मेरा अनुरोध है कि वो अपनी मासिक बैठकों में ज़्यादा भाग लें और जो आज तक जितने भी हमने प्रदर्शन किए, इससे ज़्यादा हमने उग्र प्रदर्शन करने हैं कि ये सरकार के खोखले वायदे जो है तो ये कागज़ों तक ही सीमित रह गए और हम जो जितने भी वॉलंटियर संघर्ष रहते हैं, ये सारे के सारे आयु सीमा से बाहर होते जा रहे हैं। हम केंद्र सरकार से ये पूछना चाहते हैं, आखिर वॉलंटियरों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अगर मणिपुर में अगर पॉलिसी अगर क्विक अगर लागू कर देती है तो हिमाचल के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? संगठन ने सवाल किया है कि यदि मणिपुर की मांगे मानी जा सकती है तो हिमाचल प्रदेश की क्यों नहीं। संगठन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को 2014 से पहले नहीं मानती है तो वह उग्र आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसका परिणाम 2014 के चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा और केंद्र सरकार को इसका खामियाजा भुगतना होगा। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमीरपुर मुख्यालय में युवा कांग्रेस द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। युवा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मोनिका भारती की अगुवाई में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया। इस खाद्य सुरक्षा बिल का लाभ 75% जनता को पहुंचेगा। साथ ही प्रदेश में खाद्यान्न से संबंधित दूसरी योजनाएं भी चलती रहेगी। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष मोनिका भारती के अनुसार कांग्रेस सरकार ने हमेशा ही आम आदमी के हितों को देखकर योजनाएं तैयार की हैं, चाहे वो मनरेगा हो या फिर सूचना का अधिकार। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के बारे में लोगों को अवगत कराने व इसका प्रचार घर घर तक पहुंचाने के लिए युवा कांग्रेस ने कमर कस ली है।
जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी अभी ऑर्डिनेंस हुआ है खाद्य सुरक्षा बिल को लेकर के, और इसके तहत जो हमारे 75% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है, पूरे इंडिया की 20 करोड़ के आसपास जो आबादी है, उसका 75% इसमें कवर किया जाएगा। उन सबको फूड सिक्योरिटी मिलेगी। नहीं भी पहले की जो हमारी स्कीम्स थी, इनका ये मतलब नहीं है कि जो हमारी पहले की स्कीम थी उनको बंद कर दिया जाएगा, या जो हमें आंगनबाड़ी में जो सुविधाएं मिल रही थी जो गर्भवती महिलाओं को, या जो छोटे बच्चों को, या जो स्तनपान करवाती महिलाओं, उनके लिए जो फैसिलिटीज़ थी वो भी इसमें जारी रहेगी। महीने से लेकर के जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको इसमें जोड़ा जाएगा, उनको सुविधाएं प्रदान होगी, और उनमें 6000 तक की इसमें जो अदर बेनिफिट्स हैं, राशन को छोड़ करके जो और पौष्टिक आहार बच्चे को मिलने चाहिए, जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वो इसमें दिए जाएंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी इस अध्यादेश को आने वाले चुनावों के लिए महत्वपूर्ण मानकर चल रही है। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। वहीं चैलचौक के बासा कॉलेज में अपनी मांगों को मनवाने के लिए अनशन पर बैठे एबीवीपी कार्यकर्ता ने अपना अनशन तोड़ दिया है। आपको बता दें कि एबीवीपी के कार्यकर्ता ने कॉलेज में छात्रों की सुविधा के मद्देनजर इस सांकेतिक अनशन को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने कॉलेज प्रशासन से मांग की थी कि जल्द ही कॉलेज में छात्रों को एनसीसी की सुविधा मुहैया करवाई जाए, जिसके लिए कार्यकर्ताओं ने अनशन शुरू किया था। वहीं कॉलेज प्रशासन ने उनकी मांगे मानकर उनका अनशन जूस पिलाकर तोड़वा दिया है। फिलहाल के न्यूज में वक्त है चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities, affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh, accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute. NH21 opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. और एक खबर में रुक करते हैं नेरचौक का। नेरचौक के टावा क्षेत्र में बीती रात हुई भारी बारिश के चलते जहां लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस क्षेत्र में स्कूल और एक स्वास्थ्य उपकेंद्र में भी पानी घुस आया है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को और विभाग की मदद से इस स्थिति से निपटा गया है। गौरतलब है कि इन दिनों स्कूलों में छुट्टियां जारी है, नहीं तो बारिश का यह मंजर किसी बड़े हादसे को बयां कर सकता था। ये तस्वीरें हैं नेरचौक के टावा क्षेत्र की, जहां बीती रात हुई भारी बारिश ने टावा स्कूल को पानी से लबालब भर दिया है। आपको बता दें कि पानी इतना ज्यादा था कि स्कूल एक तालाब प्रतीत हो रहा था। इस स्थिति को देख स्थानीय लोग दहशत में आ गए हैं। इस बारिश के चलते माध्यमिक पाठशाला टावा और स्वास्थ्य उपकेंद्र टावा में पानी भर गया, जिस कारण इन सरकारी भवनों के साथ साथ लोगों के घरों को भी खतरा पैदा हो गया है। जिस समय यहाँ पानी भर आया तो लोगों ने पाठशाला की चार दीवारी को तोड़कर पानी का रुख कंसा खड़ की तरफ किया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। कारण बहुत ज्यादा पानी नाले में से आया और स्कूल के ग्राउंड में चला गया। बहुत ज़्यादा पानी स्कूल के अंदर जा रहा था, परंतु ग्रामीणों की सहायता से हमने यहाँ पर दीवार की कुछ ईंटें निकाली और पानी को बाहर कर दिया।
उधर पीडब्ल्यूडी के एसडीओ ने बताया कि लोगों द्वारा सुबह ही उन्हें सूचित किया गया था। उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही उन्होंने वहां जाकर पानी को कंसा खड़ की तरफ ड्रेन कर दिया। लोगों ने मेरे को बताया टेलीफोन पे टमा स्कूल की तरफ जो पानी हमारा जा रहा है उसको मैं तुरंत ठीक कर रहा हूँ। पाइपें हमने लोगों के से वहाँ पाइपें डाली थी ताकि लोगों को वहाँ से सुविधा हो जाए। कच्चा लिंक वहाँ से जाता है, उस पाइप को मैं तुरंत हटा रहा हूँ वहाँ से, और जो पानी इधर उधर जा रहा है उसको मैं ड्रेन होते हुए कंसा खड़ में मिला देंगे उसको, और इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा आज ही। शुक्र है अभी स्कूल जारी नहीं है, अन्यथा यह मंजर किसी बड़ी घटना को बयां कर सकता था। के न्यूज़ के लिए नेरचौक से मनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। आए दिनों किसान को जहां भारी बारिश के कारण खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं अब गोहर क्षेत्रों के लोगों को एक और मुसीबत आन पड़ी है, और वो है लोगों द्वारा छोड़े गए आवारा पशु। महंगी खाद व बीज की परवाह किए बगैर किसान इस आस पर रहते हैं कि खेतों में बहाया पसीना आखिरकार रंग लाएगा, लेकिन आवारा पशु इनकी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में खासा रोष व्याप्त है। आज बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने खेती के लिए बैंकों से ऋण ले रखा है। किसान यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब उनकी फसल पककर मंडी के लिए पहुंचे ताकि उनका ऋण लौटाया जा सके। लेकिन कुछ लोगों द्वारा खुले में छोड़े गए पशु इन किसानों की सारी साल की मेहनत को बर्बाद कर देते हैं, और बैंकों से लिया गया ऋण न चुकाने पर किसान हताश और निराश हो जाता है। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इस घोर समस्या से सरकार अपना मुंह क्यों मोड़ रही है। तो जो हमारे सारे जो जितने भी खेत हैं सब उजाड़ रहे हैं, जितने भी हमने फसलें उगाई हैं वो सब उजाड़ रहे हैं। जो भी हमारे लिए सरकार कोई भी प्रबंध नहीं कर रही है, कोई बाढ़ बूढ़ जो भी है उसको अगर सरकार हमें प्रोवाइड करती है तो हमारे खेतों की जो है थोड़ी सी सुरक्षा हो सकती है। तो मैं सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो भी हमारी जो फसलें हैं या उनका जो नुकसान है वो या खुद करें या हमारे लिए कुछ कोई ऐसे साधन तैयार करें, या कोई यहाँ गौ सदन की प्रबंध होना चाहिए जिससे जो आवारा पशु है उनको तो वहाँ पनाह मिल सके। हमने चरी बीजी थी और वो चरी जो है आवारा पशुओं ने खा ली है। अब कई बार नदी आ जाती है जो उसकी देख रेख होती नहीं है, और जो पशु जो है वो आते हैं और ऊपर से या नीचे से जो है बार बार उसको जो है खा जाते हैं। बारिश रही और मैं अब चरी काटने आया था तो वहाँ पर जो है चरी आवारा पशु ने खा लिया, इसलिए अब घर को खाली जा रहा हूँ। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन उनकी परेशानियों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। लोगों ने आग्रह किया है कि प्रशासन और सरकार जल्द ही उनकी समस्या को दूर करे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी कृषि पर ही निर्भर करती है। हम बेरोजगार हैं, हमने प्रशासन से कई बार गुहार लगाई है कि हमारे लिए कोई ना कोई इसके लिए कोई उचित प्रबंध करे, लेकिन कोई भी सरकार चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी ऐसे सरकार जो है नहीं सुन रही है हमारी बातें। तो हम जो नई सरकार है हम उससे दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारी समस्या सुने, इसका कोई हल निकाले। आजकल इन पशुओं को नाचन क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले दयारगी, तमरोह, चौंतड़ा, चखारा, डमोल, रौ, पाली, बग्गी, पाधरू, ध्यान, चैलचौक, गणई, दाणी से गोहर तक आमतौर पर सड़कों के किनारे देखा जा सकता है। वहीं इन पशुओं को इनके मालिकों द्वारा काम निकल जाने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाता है। ऐसे में ये जानवर या तो भूखमरी का शिकार होते हैं या फिर किसी दुर्घटना का। प्रशासन को चाहिए कि इस समस्या पर सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि दर दर भटकते इन जानवरों को एक उचित स्थान मुहैया हो सके। के न्यूज़ के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला है एक और छोटी सी ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ के न्यूज़।